बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बजट आ गया है तो टैक्स की बारे में ब्रीफिंग हम 5 से 10 मिनट में पूरा बजट कोशिश करेंगे कि इसका जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो उसको कवर कर ले। तो शुरू करते हैं वेट करे बगैर। ठीक है। बजट में मेजर चेंजेस 8 किस्म की आई हैं जिनको हमने कैटेगराइज कर दिया। एक विदहोल्डिंग टैक्स की चेंजेस आई हैं, डॉलर एमनेस्टी आई है, सुपर टैक्स रेट जो है को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी है और ऑल ओवर अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने लागू कर दी है। आईटी सेक्टर के लिए कुछ अमेंडमेंट्स है वो हम बताएंगे जो सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटेलर्स के लिए सेल्स टैक्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक टेक्सटाइल और लेदर के केस में एक बैड न्यूज है कि भाई टैक्स रेट बढ़ गया है। सेल्स टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है कि भाई जो ट्रांसमिशन की जो थी वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है फेडरल की जगह। और रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में कुछ चीजें हैं। विदहोल्डिंग इनकम टैक्स पे अगर हम आ जाते हैं तो विदहोल्डिंग इनकम टैक्स ऑन सर्विसेज का रेट 1% से बढ़ा दिया है। तो अब हो गया 11% इंडिविजुअल के लिए और एओपी और एओपी इंडिविजुअल एंड एओपी के लिए 11%, 9% हो गया कंपनीज के लिए। और जो स्पेसिफाइड सर्विस है कुछ 32 किस्म की सर्विसेज है उसके ऊपर 4% कर दिया, पहले 3% होता था। इसी तरह गुड्स के केस में भी 1% इंक्रीज कर दिया है। जो पहले 4.5% होता था उसको 5.5% कर दिया इंडिविजुअल और एओपी के लिए और 5% कर दिया कंपनीज के लिए। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये थोड़ी सी बुरी खबर है कि भाई बोनस शेयर्स के ऊपर भी इन्होंने 10% का फाइनल टैक्स लगा दिया, विदहोल्डिंग टैक्स। अब ये देखने की है कि भाई ये किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है कि भाई विदहोल्डिंग किस तरह से करेंगे। जब आपको शेयर्स दे रहे हैं तो आपसे अमाउंट ले लेंगे, 10% क्या करेंगे वो देखने वाली बात है। एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल, भाई कैश विड्रॉल के ऊपर 50,000 से ज्यादा अगर एक दिन में कोई ट्रांजेक्शन होगी तो उसके ऊपर 0.6% का टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसी तरह से फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर को चाइनीज वगैरह यहाँ पे आता है तो 2 लाख रुपए उसको वीजा लेते वक्त जमा करवाने पड़ेंगे एज इनकम टैक्स, विदहोल्डिंग इनकम टैक्स। ठीक है। और बाकी एक और चीज है जो इसमें मिसिंग है वो हमें पता चली है कि भाई 1% आप जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन करते थे इंटरनेशनल उसके ऊपर 1% विदहोल्डिंग इनकम टैक्स डिडक्ट होता था। अब वो 1% से बढ़ा के डायरेक्ट 5% कर दिया है। ठीक है। अब ये यही चीजें जो है मिनिमम टैक्स की बात करें तो 1.25% से 1% प्रोपोज कर दिया है इन्होंने। ठीक है। इसी तरह से कमर्शियल इंपोर्टर के केस में कुछ चेंजेस वगैरह करनी है, ये हम जो हमारी विदहोल्डिंग टैक्स की वीडियो उसमें आप ये डिटेल में देख सकते हैं। इसी तरह से भाई एमनेस्टी की बात जो हम कर रहे थे, सेक्शन 111 अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम को डील करता है। तो उसके केस में ये भाई 5 मिलियन की लिमिट थी कि अगर आप 5 मिलियन का फॉरेन एविडेंस एक साल में करेंगे तो तो वो अनएक्सप्लेन्ड उस पे एमनेस्टी होती थी, तो अब वो 100,000 यूएसडी कर दिया है। इसी तरह से सुपर टैक्स का रेट इन्होंने जो है स्लैब रेट बना दी कि 150 मिलियन तक आपकी अगर इनकम होगी तो 0%, 200 150 से 200 तो 1%, 200 से 250 तो 2%, 250 से 300 तो 3%, और इसी तरह से 300 से 350 तो 4%, 350 से 400 तो 6%, और 400 से 500 पे 8%, और अगर 500 से ज्यादा है तो 10%। तो ये एक मेजर इम्पैक्ट है जो कि जितनी भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, उनके ऊपर भाई एक तो बोनस टैक्स लगा दिया 10% का, फिर ऊपर से 10% का ये सुपर टैक्स लगा दिया। फिर ऊपर से उनका ऑलरेडी 29% का इनका कंपनी का टैक्स है, तो 29 + 10 + 10 आपका 50% ऑफ द प्रॉफिट्स आपके जो है टैक्सेस में चले आते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा डैमेजिंग फैक्टर है। अच्छा, जब हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात करते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है जो कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में इन्वॉल्व थे तो उनके लिए सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो कंडीशन थी कि हर महीने फाइल करना पड़ता था वो इन्होंने खत्म कर दिया है। और कॉटेज इंडस्ट्री का इनको टाइटल दे दिया है कि भाई इनको सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसी तरह से आईटी बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट में इस्लामाबाद में 16% रेट पे टैक्स होती थी सेल्स टैक्स, तो अब 15% कर दिया। इसी तरह से लोकल इनकम जिनकी है वो लोकल आईटी इनकम है वो रिड्यूस रेट ऑफ टैक्सेशन में जा सकते हैं जो कि 7.5% से 15% है, और या फिर 0.25% ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड या 0.5% डिपेंडिंग ऑन योर टर्नओवर। इसी तरह से सेल्स टैक्स ऑन रिटेलर, भाई रिटेलर के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भाई जो स्क्वायर फुटेज की कंडीशन थी जो कि जनरल 1000 स्क्वायर फीट थी, फर्नीचर वालों के लिए 2000 थी, और 300 स्क्वायर फीट ज्वेलर्स के लिए थी,
ये तीनों कंडीशन हटा दी है, तो इसका मतलब अब सेल्स इनके लिए आसानी है कि अब इनको पीओएस में रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा, और टियर वन रिटेलर। इसी तरह से सेल्स टैक्स की जो एग्जाम्पशन थी कि एडिबल प्रोडक्ट्स के ऊपर रेड चिली, जिंजर, टर्मरिक, योगर्ट, बटर, और जो कि ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क में यूज होती थी, लेकिन वो रिटेल पैकिंग की कंडीशन इनसे हटा दी है। तो अब वो रिटेल पैकिंग में हो या नहीं हो, सेल्स टैक्स लगेगा उनके ऊपर। इसी तरह टियर वन रिटेलर की डेफिनेशन है जिसमें जो कट हुआ था वो बता दिया। टेक्सटाइल और लेदर, भाई अगर आप गुल अहमद पे जाते हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगता था 12%, सेल्स टैक्स 12% लगता है, अब वो 15% कर दिया, 3% बढ़ा दिया इन्होंने। ठीक है, वो फिनिश फैब्रिक, लोकली मैन्युफैक्चर फिनिश आर्टिकल ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मेड अप ऑफ लेदर, आर्टिफिशियल लेदर, इन सब के ऊपर एप्लीकेबल है। रेस्टोरेंट्स के ऊपर एक अच्छी चीज आई है कि भाई अगर आप कार्ड से पे करोगे तो उसके ऊपर आपको 5% लगेगा, 16% के अलावा। सेल्स जो सेल्स टैक्स है वो 16% नहीं लगेगा, 5% लगेगा अगर आप कार्ड से पे करोगे। लेकिन ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक अभी आया है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अभी आया नहीं है। तो ये इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि एक दो दिन में ये भी आ जाएगा। सेल्स टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी जो है ये अब सेल्स टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन की जो चीजें हैं कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली मामलात हैं वो प्रोविंसेस के पे चले गए फेडरल से हटकर। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या है भाई, अब एडवांस टैक्स लगता था ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर जब वो प्रॉपर्टी परचेज या सेल करते थे, तो वो चीज जो है इन्होंने हटा दी है अगर पेमेंट जो है एनआरवी या एफसीवी अकाउंट से हो। इसी तरह से टैक्स क्रेडिट इंट्रोड्यूस किया है सैलरी पर्सन के लिए। खुशखबरी है कि भाई न्यू घर बनाएंगे तो 10% या 1 मिलियन रुपीज की आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, अब विदहोल्डिंग टैक्स पे आ जाते हैं। विदहोल्डिंग टैक्स पे हमने विदहोल्डिंग टैक्स रेट का चार्ट पूरा बनाया है, इसमें जो जो चेंजेस हैं सिर्फ हम वो उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट के केस में जो फाइलर और नॉन फाइलर का जो इंपोर्ट के केस में जो पार्ट 3 ऑफ 12 शेड्यूल के जो थे उसको इन्होंने 6% कर दिया। इसी तरह से अब हम नीचे आ जाते हैं तो भाई सप्लाई, अगर नॉन रेजिडेंट है और सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उस केस में 5% कंपनीज के लिए, 5.5% इंडिविजुअल और एओपी के लिए। सर्विसेज में 9% कंपनीज के लिए, इंडिविजुअल और एओपी के लिए 11%। कॉन्ट्रैक्ट के केस में नॉन रेजिडेंट के 8% और इंडिविजुअल एओपी के लिए भी 8%। इसी तरह से जो ट्रेनिंग सर्विसेज है, जो स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं उस केस में 4% अक्रॉस द बोर्ड कर दिया, नॉन फाइलर के लिए 8%। ठीक है, और बाकी अदर गुड्स में 5% और 10% है जो कि। अब आ जाते हैं हम सर्विसेज के ऊपर। सर्विसेज में 4% फाइलर के लिए और 8% नॉन फाइलर के लिए। इसी तरह से फिर हम कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में, अगर लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो उस केस में 7.5% कंपनीज के लिए और 8% इंडिविजुअल एओपी के लिए। तो जनरल ये 1% का रेट इन्होंने बढ़ा दिया जो भी है। अब एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के केस में इन्होंने किया है कि भाई लिमिट लगा दी है कि 2026 तक आपको ये मिलेगा एक्सपोर्ट प्रोसीड के ऊपर 0.25% का रेट। उसके बाद जनरल रेट पे हो सकता है हो जाए। इस तरह से फिर हम आगे आ जाते हैं तो हमें मिल जाएगा हम ये पूरा डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसमें जो चेंजेस जो आई हैं लॉ में वो मैं अभी कवर कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, ये एक चीज है कि भाई आप इंटरनेशनल की पेमेंट कोई करते थे, नेटफ्लिक्स की पेमेंट हो गई, फेसबुक की पेमेंट हो गई, लिंक्डइन की पेमेंट हो गई, जितनी भी इंटरनेशनल पेमेंट्स आप करेंगे उसके ऊपर 1% टैक्स पहले लगता था, अब 5% टैक्स उसके ऊपर लगेगा विद इनकम टैक्स। प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड्स के ऊपर। बोनस शेयर्स के ऊपर 10% जो हम बात कर चुके हैं। कैश विड्रॉल जो नॉन एटीएल में होंगे उनके ऊपर 0.6% लगेगा, तो इससे टैक्स के फाइलर ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये एक अच्छी चीज है। ओके, थैंक यू। काइंडली जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। थैंक यू कि आपको अपडेट्स मिलती रहें।